नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत सम्मन और वारंट। ये सम्मन और वारंट कब इशू कर सकता है, कौन इशू कर सकता है, सम्मन क्या है, वारंट क्या है, कैसे इसे जारी किया जाता है, समन को किस तरह से इशू किया जाता है या वारंट को किस तरह से इशू किया जाता है, कौन इसको इशू कर सकता है, ओरल फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अंडर क्रिमिनल लॉ, द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन, पार्टी, विटनेस or production of any things or document in the court can be made in the following two manners। कौन कौन से वो मैनर्स हैं? by issuing summon और by issuing warrant। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं कि इस सम्मन क्या है और सम्मन के लिए क्या प्रोसीडिंग्स हैं क्रिमिनल लॉ में, सीआरपीसी में, और वारंट के लिए क्या है। तो एक एक करके समझते हैं इसको। तो देखिए, आपके पास आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट इज सम्मन। सम्मन एक तरह का एक लीगल नोटिस होता है जो किसी भी पार्टी या विटनेस को बुलावा पत्र के तहत, समन को बुलावा पत्र भी कहते हैं, उसको बुलाया जाता है। अगर कोई भी इश्यूज होते हैं कोर्ट में तो उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट एक बुलावा पत्र या समन इशू करती है किसी भी जो है पार्टी को या विटनेस को, या कोई थिंग या डॉक्यूमेंट अगर कहीं प्रोड्यूस करना हो, कोई एविडेंस अगर प्रोड्यूस करना हो, तो उसके लिए वो किसी भी पर्सन को एक सम्मन नोटिस जारी कर सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सम्मन की शुरुआत कैसे होती है, सम्मन कैसे शुरू होता है। तो कोई एग्रीव पार्टी है जो कोई केस इंस्टीट्यूट करती है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट जब उसके केस को अपना कंसिडर कर लेती है, उस केस को कंसिडर करने के बाद वो अपोजिट पार्टी को, जिसके अगेंस्ट में एग्रीव पार्टी ने केस किया हुआ है, उस पार्टी को बुलाने के लिए सम्मन नोटिस जारी करती है। साथ ही अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस है तो किसी भी कोर्ट किसी भी पर्सन को जो है सम्मन नोटिस कर सकती है, चाहे वो उस केस से संबंधित कोई डॉक्टर हो जिसने मेडिकल मुआयना किया हो, या पुलिस ऑफिसर हो जिसने रिपोर्ट को लिखा हो। तो कोर्ट किसी को भी सम्मन के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। तो कंक्लूडिंग पॉइंट क्या हुआ? कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ कि सम्मन किसको किसको जारी किया जा सकता है। सम्मन किसी भी पार्टी को जारी किया जा सकता है, किसी पर्सन को जारी किया जा सकता है, कोई थिंग्स या कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस अगर प्रोड्यूस किया जाना है जो कि उस केस से रिलेवेंट है, तो कोर्ट जिसको रिलेवेंट समझे उसको सम्मन जारी कर सकती है। अब हमारे सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शन है जो सम्मन को डील करते हैं? तो सीआरपीसी का 61 से लेकर 69 तक जो सेक्शन है वो एक्चुअली सम्मन से संबंधित होता है। सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी क्या कहती है? सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी ये कहती है कि अगर कोई सम्मन जारी किया जाता है तो वो सम्मन जो जारी किया जाएगा उस कोर्ट के, उस न्यायालय के सील के द्वारा, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन के द्वारा, और सम्मन हमेशा डुप्लीकेट होती है, 2 कॉपी में जारी की जाती है। इसीलिए सम्मन को समन्स कहते हैं। ये प्लूरल है क्योंकि एक्चुअली इसकी 2 कॉपी ही जाती है। 2 कॉपी क्यों जाती है इसको भी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये बता दें कि सीआरपीसी के अंतर्गत 61 के अंतर्गत क्या क्या चीजें बहुत ही नेसेसरी हैं। नेसेसरी ये है, मैं फिर से दोहराऊंगा, नेसेसरी है कि सम्मन की 2 कॉपी होनी चाहिए। सम्मन जो भी इशू किया जाए उस पर सील होना चाहिए उस कोर्ट का, उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का साइन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है ये सम्मन कोई भी अथराइज्ड पर्सन, जो कि हाईकोर्ट के द्वारा अगर अथराइज्ड पर्सन है, वो भी सम्मन इशू कर सकता है, कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू कर सकता है, और इसकी 2 कॉपी निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब 2 कॉपी क्यों होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी पुलिस का ऑफिसर या पुलिस का कांस्टेबल जो पार्टी के पास सम्मन लेकर जाता है, तो एक सम्मन वो पार्टी को देता है और दूसरे सम्मन पर वो उस पार्टी से साइन कराता है कि उसने इसको सर्व कर दिया, उसने आपको सम्मन दे दिया। वो एक डॉक्यूमेंट की तरह, वो एक एविडेंस की तरह रहता है कि नहीं, जो भी पार्टी थी उसको सम्मन इशू कर दिए गए हैं, और वो समन इशू के साथ साथ उसको रिसीव हो गया, उसको इस केस के बारे में जानकारी है, और वो उस डेट पर आएगा जो समन में डेट दी गई है कि कोर्ट के समक्ष आपको कब प्रस्तुत होना है। इसीलिए 2 कॉपीज बनाई जाती हैं। पर्पज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या पर्पज है एक्चुअल में। समन को इशू करने का पर्पज जो होता है वो होता है
किसी भी पार्टी के अपीयरेंस के लिए कि वो पार्टी अगर जरूरी है तो उसकी अपीयरेंस हो कोर्ट के समक्ष, और दूसरा अगर कोई डॉक्यूमेंट या थिंग्स जो कि बहुत ही रेलिवेंट है उस केस से, कोई भी एविडेंस अगर जो रेलिवेंट है उसके प्रोडक्शन के लिए भी समन इशू किया जाता है। आइए हम लोग समझेंगे कि वारंट क्या है, वारंट किस तरह से समन से डिफरेंट होता है। वारंट is a legal document that the judge or magistrate issue, which empowers a police officer to arrest any person, search, seize any premises or take any other action। अब देखिए इसमें क्या है कि वारंट एक तरह से एक ऑर्डर है जो एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर प्रोड्यूस करता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, मजिस्ट्रेट इशू करेगा इसको किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ये पुलिस को ये पावर देता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करिए। आप सर्च वारंट कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, आप किसी भी प्रीमाइसिस को सीज कर सकते हो, या कोई अदर एक्शन के लिए भी अगर वारंट इशू है तो आप वो कर सकते हो, जो भी उसके लिए कंसर्न ऑफिसर होगा। अब सीआरपीसी की कौन से सेक्शन जो है वारंट को डील करते हैं, तो सीआरपीसी का 70 से लेकर 81 तक वारंट को डील करता है। अभी आपने देखा कि समन 61 से लेकर 69 तक डील करता है, वहीं वारंट 70 से लेकर 81, सेक्शन 70 से लेकर 81 तक जो है सीआरपीसी वो वारंट को डील करती है। अब सीआरपीसी की सेक्शन 70 क्या कहती है? सीआरपीसी की सेक्शन 70 कहती है कि वारंट कैसे इशू किए जाए या वारंट किस तरह से इशू कर रहे हैं। तो वारंट हमेशा जो इशू किए जाते हैं वो मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किए जाते हैं, और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो वारंट इशू की जाती है और पुलिस को ऑर्डर किया जाता है, ये वारंट इशू किया जाता है पुलिस को, और पुलिस को ऑर्डर किया जाता है कि आप इस पर्सन को अरेस्ट कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करिए। आप अरेस्ट करिए, आपके पास ये अथॉरिटी हमने दे दी, हमने आपको ऑथराइज कर दिया कि आप इस पर्सन को, जो भी उस पर्सन का नाम हो उस केस के अंदर जिसको कोर्ट चाहती है प्रोड्यूस करना, उसके अगेंस्ट में वारंट इशू कर सकती है। अब वारंट का पर्पस क्या है? वारंट के भी वही पर्पस है, जो पर्पस आपका समन में था वही पर्पस इसका भी है। तो अब समन से कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो लास्ट में क्या करेगी कोर्ट? वारंट इशू कर देगी। वारंट इशू करेगी किसी भी पर्सन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, या किसी थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स या किसी एविडेंस को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, दोनों के लिए वारंट इशू किया जा सकता है। अब आइए हम लोग एक्चुअल डिफरेंस के बारे में कुछ मेजर पॉइंट लेकर हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। समन और वारंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? समन का ऑब्जेक्ट होता है कि किसी भी पर्सन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना, और इस नोटिस को भेजकर ये बताया जाता है कि ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोर्ट आपको बुला रहा है, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको बुला रहा है किसी केस से संबंध में, तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत आप वहां पे प्रोड्यूस हो। दूसरा है वारंट। वारंट का ऑब्जेक्ट क्या है? वारंट में कोर्ट किसी ऑफिसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है कि आप जाइए, या ऑर्डर देती है कि आप जाइए और उस पर्सन को मेरे समक्ष प्रस्तुत करिए। जनरली वारंट तब इशू किए जाते हैं, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं, जनरली वारंट तब इशू किए जाते हैं जब समन पर कोई प्रोड्यूस ना हो रहा हो, नहीं आ रहा है, तो कोर्ट उसके बाद वारंट जारी कर देती है, और वारंट के थ्रू किसी भी ऑफिसर को ये जो है ऑर्डर किया जाता है कि आप उस पर्सन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करिए, या वारंट के थ्रू आप किसी भी एविडेंस को प्रोड्यूस करिए। अब बात करते हैं कि इशू के बारे में। समन और वारंट में इशूज, समन किसको इशू किए जाते हैं, वारंट किसको इशू किए जाते हैं। तो समन जो इशू किए जाते हैं वो किसी पर्सन को, किसी पार्टी को, किसी विटनेस को इशू किए जा सकते हैं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए। वहीं वारंट एक्चुअली इशू किया जाता है पुलिस ऑफिसर को, और ऑर्डर किया जाता है कि आप पर्सन को लेकर आए। तो अगर इशू की बात आएगी कि नोटिस इशू किसको किया जाता है, तो वारंट के केस में नोटिस जो इशू की जाती है वो पुलिस ऑफिसर को की जाती है कि आप पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करिए। अब हम लोग बात करेंगे मोटो के बारे में। मोटो क्या है समन और वारंट का? समन और वारंट का मोटो यही होता है कि जब भी कोई एग्रीड पर्सन कोई केस करता है तो मोटो दोनों में सेम है, किसी भी पर्सन को प्रोड्यूस करना या किसी विटनेस को लेकर आना। दोनों केस में मोटो सेम है, लेकिन वही है, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है समन में, और यहां पे ऑर्डर की बात की जाती है। जब आप वारंट की बात करते हैं तो यहां एक ऑर्डर होता है पुलिस ऑफिसर को कि आप जाइए भाई, पर्सन को लेकर आइए, डॉक्यूमेंट को लेकर आइए, थिंग्स को लेकर आइए, या विटनेस को लेकर आइए। तो दोनों में यही डिफरेंस है, मोटो दोनों का यही है, कोर्ट के समक्ष संबंधित लोगों को, संबंधित डॉक्यूमेंट को किसी भी रिलेवेंट केस में, किसी भी केस में रिलेवेंट
डॉक्यूमेंट थिंग्स पर्सन को प्रोड्यूस करना। अब हम लोग बात करते हैं कॉपीज की। समन और वारंट की कितनी कॉपीज होती हैं? अब देखिए, समन को समन्स लिखते हैं, समन्स प्लूरल है, हमेशा समन्स 2 कॉपी में प्रोड्यूस की जाती है, 2 कॉपी में दी जाती है। वहीं वारंट केवल सिंगल कॉपी में इशू होता है, और वो किसी भी पुलिस ऑफिसर को इशू होता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए या विटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम लोग एक छोटा सा सब टॉपिक लेंगे कि समन और वारंट का नेचर कैसा होता है। अब समन का नेचर तो एक लिबरल इन्विटेशन है, एक बुलावा पत्र है, ठीक है। लिबरल इन्विटेशन एक कोर्ट देती है कि आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो, अपनी बातें कहें, अपनी बातें रखें, आप प्रोड्यूस हो। पहले इस केस में आप एक्यूज हो या आरोपी हो या विटनेस हो, आप आइए, आपको हमने बुलावा दिया है, तो डरिए मत, समन आने से डरिए मत, आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होइए। दूसरा है वारंट। वारंट एक ऑर्डर है फोर्सफुली प्रोड्यूस करने का, कि जब कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो फोर्सफुली। तो वारंट का नेचर एक ऑर्डर है, इट इज एन ऑर्डर, जबकि समन का जो मतलब है वो एक लिबरल इन्विटेशन है। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द समन एंड वारंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने थम्स अप जरूर करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और अपने ढेर सारे कमेंट्स हमको देते रहिए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको एज ए वीडियो के माध्यम में चाहिए तो मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।